हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी प्रकाश चैप्टर से। जी हाँ दोस्तों, लाइट चैप्टर से। आप लोगों को पता है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आज आप लोग को 20 सवाल कराएंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। ठीक है, इसका अगर थ्योरी आप लोग अच्छा जान जाते हैं, जो मैं आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ जाते हैं, तो एग्जाम में जरूर आप लोग इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर से काफी सवाल आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, जितने सारे दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी थोड़ा लाभ मिले। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोगों को दोस्तों 20 में से कितना का जवाब आता है या दे पाए ये भी कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर जरूर विद्यार्थी पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते क्या है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर दिया हुआ है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। आप लोगों का क्षमता यानी कि पावर दे दिया है कितना, एक डायोप्टर, उसका फोकस दूरी निकालने बोला। तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/p, तो 1/p यानी कि 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 को आप लोग निकालो 0.1 मीटर होगा। लेकिन सर यहाँ पर मीटर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। कितना से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से जब 0.1 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कौन वाला हो जाएगा। देखिए सर 10 दो जगह पे, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी, लेकिन प्लस या माइनस, तो समझ लीजिए उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस चाहे दर्पण रहे, जो भी रहे उत्तल का, वो हमेशा प्लस में होता है फोकस दूरी। ठीक है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण का माइनस होता है। तो उत्तल लेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, +10, यानी कि ऑप्शन ए आप लोग का 100% सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल अक्सर एग्जाम पूछा था, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए। दोस्तों किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का, ठीक है, बोरा वास्तविक होना चाहिए और समान साइज का होना चाहिए। अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, वास्तविक और समान साइज का अगर आप प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए अवतल दर्पण बोलिए या फिर उत्तल लेंस, दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, तो कहाँ पर रखते हैं, अवतल दर्पण में केंद्र पर रखते हैं, तब हम लोग को समान साइज का मिलता है, वास्तविक मिलता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर रखते हैं तो किसी भी वस्तु का क्या वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ये वाला जरूर याद करें, जो सारणी है कि कहाँ पर वस्तु को रखे, कहाँ पर हमें प्राप्त होगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, 4 को कम से कम जरूर याद करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरिया -15 सेंटीमीटर है, दर्पण का लेंस संभवतः है। अब इसको आप सॉल्व करने नहीं लग जाइएगा कि सर यहाँ पर -15 दिया है तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग में नहीं आ रहा है। नहीं, अब समझिए इसको। क्या पूछा है कि दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 दे दिया है, दर्पण उत्तल लेंस संभवतः, मतलब पूछा है कौन सा दर्पण होगा या कौन सा लेंस होगा। तो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि माइनस जहाँ दिख रहा है मतलब वहाँ अवतल जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 4 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो याद रख लीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी जो है दोस्तों, उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में दोस्तों अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो याद रखिए अपवर्तनांक को हम लोग किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी लिखता होगा कोई ऐसे करके। ठीक है, तो म्यू को लिखा होता है sin i बाई sin r। और याद रखिए दोस्तों, अगर स्नेल का लॉ पूछे तो यही नियम स्नेल का भी होता है। ठीक है, तो अब माध्यम का अववर्तनांक किसके द्वारा निकालते हैं, sin i बाई sin r, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि स्नेल का नियम क्या होता है, या फिर दे देगा sin i बाई sin r कौन सा नियम है, तो दोस्तों वहां पर आप लोग को टिक करना होगा स्नेल का नियम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं क्या हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। पूरा गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, आर इक्वल जो होता है दोस्तों, आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, यानी कि f इक्वल टू क्या हो जाता है, r/2। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना, 2f। तो देखिए r इक्वल टू 2f, f इक्वल टू 2/r नहीं होता है। ठीक है, r इक्वल टू 2f होता है, यानी कि f इक्वल टू r/2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होगी।
पूरा कोई अवतल दर्पण काल्पनिक बना रहा है, सीधा बना रहा है तथा आवर्धित बना रहा है। देखिए तो अवतल दर्पण ने दोस्तों एक ही जगह पर वो सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। आभासी यानी काल्पनिक कहाँ पर बनाता है सर? तो जब वस्तु को आप लोग कहाँ पर रखिएगा, फोकस और पोल के बीच में, मतलब यहाँ पर रखिएगा तो इसका जो इमेज बनता है पीछे जाकर कहीं बनता है। ठीक है, इसका जो कहाँ बनता है इमेज बनता है पीछे बनता है, कहीं इसका कटता है पीछे और पीछे जाकर यहाँ कहीं बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और आवर्धित बड़ा भी बनता है। तो कौन सा हो जाएगा, कहाँ पर रखेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। देख लीजिए फोकस तथा दर्पण तथा फोकस के बीच में, दर्पण और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, कोई दर्पण बोलिए या फिर दर्पण का ध्रुव बोलिए, बात एक ही है। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। कोई दर्पण दोस्तों प्रतिबिंब जो बना रहा है सीधा और छोटा, तो हमेशा उत्तल दर्पण ही दोस्तों सीधा और छोटा बनाता है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, सीधा तो समतल दर्पण भी बनाता है, लेकिन यहाँ छोटा पूछा है। समतल दर्पण क्या बनाता है, समान साइज का बनाता है, इसलिए छोटा बोला है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। और अवतल दर्पण तो हमेशा बड़ा ही बनाता है जब भी बनाता है। अगला सवाल देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब आप लोगों में से सब लोग क्या करेगा, कॉपी पेन लेकर इसको सॉल्व करने लग जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व ही नहीं करना होगा आप लोगों को। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन देखिए आप लोग देख के आंसर कैसे बोल दीजिएगा। 10 सेंटीमीटर क्या दिया है, फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, बोरा अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखते हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया, उसका डबल 20, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर फोकस है 20 सेंटीमीटर पर केंद्र होगा, और केंद्र में किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। तो रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ गया ना। मान लीजिए फोकस है 10 सेंटीमीटर पे, तो बाकी यहाँ पर क्या होगा, केंद्र हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पर किसी वस्तु को रखेंगे तो यहीं पर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। इसको सॉल्व कीजिएगा दर्पण सूत्र ला के, तो भी आंसर दोस्तों वही सेम टू सेम आएगा। अब अगला सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है, बोला उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखा गया है, मतलब u इक्वल टू कितना है, चलिए u तो हमेशा माइनस से होता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब दर्पण के पीछे लेंस के पीछे बन रहा है, मतलब v बराबर कितना हो गया, उसी दूरी पर, मतलब 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी होगा, हम लोग जानते हैं लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/30, और माइनस 1/u कितना, -30। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग का देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे 30 कैल्सियम 30 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और -1 से +1, इसको काट दीजिएगा तो ये 1 और 1 2, 15 30 हो जाए, 15 बार में कट जाएगा, मतलब आप लोग का जो भी आएगा कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर। अवतल लेंस की क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक। अरे भैया, जब आपका फोकस दूरी ऋणात्मक हो जा रहा है, जब फोकल लेंथ ऋणात्मक हो जा रहा है, तो उसका क्षमता भी तो ऋणात्मक ही होगा ना, क्योंकि P = 1/f होता है, और f ही जब नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों आवर्धन कोई ऐसा मात्रक ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं m = और दोस्तों इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। दर्पण के लिए होता है -v/u = h'/h। अब सोचिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसका तो कोई ऐसा यूनिट ही नहीं होगा ना आवर्धन का। ठीक है, आवर्धन से आप लोग न्यूमेरिकल भी पूछ जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन। ठीक है, अगला 13 नंबर सवाल देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। ये आप लोग का तो हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस कैसा बनाता है, जैसा अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। उत्तल लेंस भी वैसे ही बनाएगा, कैसा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमेशा काल्पनिक ही होता है, यानी कि आभासी ही होता है। समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो क्या, हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। ठीक है, तो पीछे बनेगा, यानी कि काल्पनिक, यानी कि आभासी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, दो वक्रीय पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम, ये वाला बोलिए या फिर ये वाला बोलिए।
दोनों वक्रपृष्ठ ही है ना, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस, गोलीय लेंस। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं सर अवतल लेंस ही होगा, सर उत्तल लेंस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, ठीक है। बस बोला है दो वक्रपृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं गोलीय लेंस। अगला, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो m इक्वल टू दोस्तों हो जाता है v/u। अभी हम आप लोग को बोले तो 21 का d सही हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी 17 का d सही हो जाएगा। अब 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में गलती आ चुका है, और गलती में नहीं, इस साइड में उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। बोल रहे पानी में डूबे, ठीक है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, कम होती है, ठीक है। पानी में फोकस दूरी किसी लेंस का कम हो जाता है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में सभी लोग जवाब दीजिए इसका, मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आज का, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो उसको दोस्तों बोलते हैं द्वारक, ठीक है। इस पर भी सवाल पिछले बार पूछा गया था एक, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन जो कि प्रकाश चैप्टर से था, और आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग को पता है प्रकाश चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जो आप लोग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।